हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में। थंबनेल और टाइटल से समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में क्या पढ़ाया जाने वाला है। आप सभी जानते हैं कि माउंटेन्स आप आसानी से याद नहीं कर सकते। आप रटते रहते हैं, माउंटेन्स याद होते नहीं हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस क्लास के बाद शायद ही आपको माउंटेन्स की क्लास दोबारा लेने की जरूरत पड़े। शायद ही कोई क्लास लेने की जरूरत पड़े आपको। इसी क्लास में आपको माउंटेन्स याद कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या, लगभग आपको याद हो चुका होगा। आप बाद में किताब खोल के देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि कौन सा माउंटेन कौन सी जगह पर हो सकता है। तो शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। जैसे अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम वॉरियर नाम का एक टेलीग्राम चैनल है। उसमें आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और आपको कोई डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में बता दें, या फिर मेरी आईडी है @it's अब्दुल, उस पे मुझे फॉलो कर लें। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वो भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस टेलीग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को भी खासकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लास आपको शायद ही कोई कराएगा, क्योंकि ये क्लास प्रीमियम होने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रीमियम क्लास होने वाली है और आपको माउंटेन्स इसी क्लास में याद करा दिए जाएंगे। और बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो क्लास का जो हम क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं माउंटेन्स, यानी कि पर्वत। और है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं हम माउंटेन्स इन इंडिया पढ़ने की। तो माउंटेन्स इन इंडिया पढ़ने से पहले हम बात करेंगे उनके फॉर्मेशन की। सभी जानते हैं कि मिलियन सालों पहले जब गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट टूट के यूरेशिया प्लेट की ओर बढ़ रही थी, जैसे कि यहाँ पे गोंडवाना लैंड से ये इंडियन प्लेट यूरेशिया की तरफ बढ़ी, तो होता क्या है कि ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशिया की प्लेट है। यूरेशिया और इंडियन इंडियन प्लेट। और यहाँ पे था टेथिस सी। आप सभी जानते हैं यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था। यहाँ पे कौन सा सागर हुआ करता था? टेथिस टेथिस सी हुआ करता था। तो क्या हुआ करता था? यहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था। 60 मिलियन साल पहले ये प्लेट है इधर से इधर आने को स्टार्ट हुई, इधर से इधर आने लगी। क्यों? क्योंकि अंदर का जो मैग्मा है वह यूं चलने लगा, इसीलिए जो इंडियन प्लेट है वो भी मैग्मा के साथ इधर चलने लगी। अब होता क्या है? होता ये है कि 40 से 30 मिलियन साल पहले जो इंडियन प्लेट थी और जो यूरेशिया की प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी और जो यूरेशिया प्लेट थी वो क्या करती है? कन्वर्ज करती है। कन्वर्जन होता है, मिलती हैं। यहाँ पे क्या था कि जो इंडिया के सेडिमेंट थे, अवसाद थे, यहाँ पे सेडिमेंट वेजिटेटिस सी था और यहाँ पे भी सेडिमेंट थे। सेडिमेंट मतलब जो यहाँ से नदियों से इरोजन होके मलबा निकल के यहाँ से गिर रहा था सागर में, वो सेडिमेंट है। और जो इंडिया से नदी निकल रही थी
वो यहाँ पे सेडिमेंट इधर इकट्ठा हो गया। होता क्या है कि जब कॉन्टिनेंट और ये था ओशियन प्लेट, ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट जब कन्वर्स करती हैं तो जो भारी प्लेट है यानी कि ओशियन की प्लेट है वो अंदर धंस गई, और जो सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा था वो दबाव के कारण ऊपर आ जाता है, ऐसे इकट्ठा हो जाता है। यानी कि ये बनाते हैं क्या, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या बनाते हैं ये, फोल्ड माउंटेन यानी कि वलय पर्वत। अब इसका क्या मतलब, ये क्या होता है कि टेथिस सागर की जो प्लेट है यानी ओशियन प्लेट है वो नीचे कैसे धंस गई। तो भाई लोगों, कॉन्टिनेंट की प्लेट होती है हल्की, ओशियन प्लेट होती है भारी। जब कॉन्टिनेंट प्लेट हल्की है, ओशियन प्लेट भारी है, तो जाहिर सी बात है ओशियन प्लेट अंदर जाएगी मैग्मा में, तो ये प्लेट पिघलेगी। पिघलने के बाद मैग्मा इसे पिघला देगा, और पिघलने के बाद यहाँ से ये लावा बाहर निकलने की कोशिश करेगा ज्वालामुखी के रूप में। तो क्या निकला, ज्वालामुखी। और जो सेडिमेंट है, यहाँ पे जो सेडिमेंट इकट्ठा हुआ, फोल्ड माउंटेन बने, वो क्या कहलाया, हिमालय पर्वत। क्या कहलाया, हिमालय पर्वत। अब आप ये पूछोगे किस भैया जी, अगर यहाँ पे जो टेथिस सी की प्लेट है, जो ओशियन प्लेट है, वो अंदर गई मैग्मा में, पिघलने के बाद ज्वालामुखी निकल रहे हैं, तो अब ज्वालामुखी कहाँ है, अभी तो नहीं निकलते ज्वालामुखी। चलिए उसकी भी जुगाड़ है। कैसे कि अब ओशियन प्लेट तो अंदर चली गई, होता क्या है यहाँ पे सेडिमेंट और फोल्ड माउंटेन बनते हैं। अब इसकी जो प्लेट है इंडियन, वो अभी भी यूरेशिया की तरफ ही आ रही है, बढ़ रही है। तो होता क्या है, टेथिस सी तो अब ये ओशियन प्लेट तो चली गई अंदर, अब बारी आएगी कॉन्टिनेंट कन्वर्जन की। पहले क्या हुआ, ओशियन और कॉन्टिनेंट कन्वर्जन हुआ, अब होगा कॉन्टिनेंट कन्वर्जन। तो इसमें क्या होता है कि ये भी प्लेट हल्की है, ये भी प्लेट हल्की है, जाहिर सी बात है ये जो वो कॉन्टिनेंट की प्लेट है वो ज्यादा अंदर जा नहीं पाएगी, और ज्यादा अंदर जाएगी नहीं तो मैग्मा तक पहुंचेगी नहीं तो पिघलेगी नहीं तो यहाँ पे ज्वालामुखी वॉल्केनो नहीं निकलेंगे। और यही कारण है जो प्रेजेंट में देखी जाती हैं चीजें, पहला क्या है कि यहाँ पे अब वॉल्केनो नहीं है। क्या है, अब यहाँ पे वॉल्केनो नहीं है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, वॉल्केनो नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये जो माउंटेन है, जो सेडिमेंट है, वो अपलिफ्ट किया, क्या किया उसने, अपलिफ्ट हुआ, तो उसकी हाइट अभी भी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जो पर्वत है वो अभी भी बढ़ रहा है, यही कारण है कि अभी भी अर्थक्वेक देखे जाते हैं हिमालय तरफ। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ बढ़े तो हम क्या पाएंगे कि हमने बात की फोल्ड माउंटेन्स की, जैसे कि सेडिमेंट फोल्ड माउंटेन्स में चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो आप सुना होगा आपने कभी कि ट्रांस हिमालय बना, ग्रेट हिमालय बना, लेसर हिमालय बना, शिवालिक हिमालय बना। तो ये क्या है, यही वो फोल्ड माउंटेन है जो ट्रांस हिमालय बने, ग्रेट हिमालय बने, लेसर हिमालय बने और शिवालिक हिमालय बने। अब तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो उसी में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय।
चलिए अब लेते हैं एक मैप और उसमें लेते हैं वहां के माउंटेन्स। ठीक, ये लीजिए। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने इससे पहले एक क्लास और रिकॉर्ड की थी। मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा खराब हो गया, इसकी वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई पूरी, तो मुझे ये दोबारा बनानी पड़ रही है। तो थोड़ा सा हो सकता है ये लेक्चर छोटा जाए, और कुछ हिमालय यहाँ वो सॉरी कुछ माउंटेन्स यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को मैं खत्म करने की। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय में आप बात करें तो ट्रांस हिमालय में ये रेंजेस हैं, कुछ कुछ रेंज है, यानी कुछ श्रेणी है। जैसे कि एक काराकोरम श्रेणी है लद्दाख से, ये लद्दाख की साइड जो है ये आपको दिख रही होगी येलो में कलर में, ये काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम रेंज का पहला पर्वत राकापोसी माउंटेन। अब आप पूछोगे K2। अब देखो K2 का नाम आप अक्सर सुनते हो क्योंकि वो हो K2 है सेकंड हाईएस्ट माउंट पीक है। और K2 है कहाँ पे, K2 यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे है K2। K2 अब K2 के बाद कौन सा है, गेसिब्रम। वो कहाँ पे, वो यहाँ पे ले लीजिए। तो ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे येलो कलर से हटके क्यों बनाया। देखिए बनाने को मैंने सिर्फ दर्शाया है कि यहाँ जो ये एरिया है वो काराकोरम का एरिया है। ठीक है, अब काराकोरम में मैंने कौन से माउंटेन पढ़ा दिए, राकापोसी, K2 और गेसिब्रम। अब बात आती है लद्दाख रेंज की। तो लद्दाख रेंज कहाँ पे है, काराकोरम से नीचे और हैंडगेट साइड में लद्दाख रेंज है यहाँ पर। और अब आती है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज कहाँ पे है, उससे नीचे जास्कर रेंज है। तो उसे क्रमवार याद कर लीजिए। कैसे, काराकोरम सबसे ऊपर, ट्रांस हिमालय का हिस्सा, ट्रांस हिमालय का दूसरा हिस्सा लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, और उसके बाद ट्रांस हिमालय का तीसरा हिस्सा जास्कर रेंज, जास्कर रेंज। काराकोरम में कौन सी माउंटेन है, राकापोसी, K2, कार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, और गेसिब्रम। ये कुछ माउंटेन्स हैं। अब चलो अब बात करते हैं हम ग्रेट हिमालय की। तो ग्रेट हिमालय का जो हिस्सा है वो यहाँ से लगभग, यहाँ से मानिए ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो है ग्रेट हिमालय का हिस्सा। और ग्रेट हिमालय से आपको पता है नीचे लेसर हिमालय बनेगा, फिर उससे नीचे शिवालिक बनेगा। इसीलिए थोड़ी जगह इधर उधर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए, सिर्फ समझिए। और बात करते हैं कि ग्रेट हिमालय की, अब मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ाया, अब बात आती है ग्रेट हिमालय की। तो ग्रेट हिमालय की शुरुआत कौन सा माउंटेन कर रहा है, ग्रेट हिमालय की शुरुआत नंगा पर्वत कर रहा है। आपने पढ़ा होगा, काफी टाइम पढ़ा होगा कि नंगा पर्वत लद्दाख में है। तो लद्दाख में है तो नंगा पर्वत किस चीज की स्टार्टिंग कर रहा है, किस माउंटेन की स्टार्टिंग कर रहा है, किस हिमालय की स्टार्टिंग कर रहा है, ग्रेट हिमालय की स्टार्टिंग कर रहा है। कौन सा, नंगा पर्वत, नंगा माउंटेन। अब क्रम बाय क्रम से पढ़ते हैं कि ग्रेट हिमालय में कौन से माउंटेन आते हैं। अब एक तो हो गया नंगा पर्वत, और एक है कामेट। कामेट, ये यहाँ पे कामेट है, यहाँ पे कौन सा है, कामेट। ये मत सोचिए कि यहाँ पे एग्जैक्ट यही जगह होगी। मैंने आपको याद कराने के लिए यहाँ पे दर्शाया है कि ये लद्दाख में पड़ेगा और ये उत्तराखंड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेंगे, कामेट उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत लद्दाख में है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, इसीलिए मैं कराना थोड़ा सा मैं अच्छा समझता हूँ। अब आता है बंदरपूछ। इससे नीचे थोड़ा यहाँ पे बंदरपूछ है। कौन सा है, बंदरपूछ, बंदरपूछ। ये भी यूके में है, यानी उत्तराखंड में है। और दूसरा आता है बद्रीनाथ। तीसरा कौन सा है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ पे है, बद्रीनाथ यहाँ पे है, बद्रीनाथ। राइटिंग थोड़ी सी वैसी है तो एडजस्ट कर लेना।
भाई लोगों, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब अगले की बात करें, कौन सा है? बद्रीनाथ हो गया, अब है केदारनाथ। अब केदारनाथ किधर है? केदारनाथ देखिए यहाँ पे है, कहाँ? यहाँ केदारनाथ यहाँ पे है, केदारनाथ। ठीक है। अब केदारनाथ के बाद कौन सा है? केदारनाथ कहाँ पे है? यूके में। और केदारनाथ के बाद क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी यहाँ पे है, नीचे की तरफ। इसे एग्जैक्ट जगह मत मानिएगा, नंदा देवी, नंदा देवी। अब कौन सा बचा है आपके पास? अब बचा है त्रिशूल। त्रिशूल कहाँ पे है? त्रिशूल देखिएगा तो इस कोने पे है त्रिशूल। त्रिशूल कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए मैं एक क्विक रिवीजन के तौर पे इन्हें आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। क्या मैंने ग्रेट हिमालय में कौन से पर्वत पढ़ा दिए आपको? मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया नंगा पर्वत। ठीक है। मैंने बताया लद्दाख। मैंने पढ़ाया नंगा पर्वत। मैंने पढ़ाया कामेट। दूसरा कौन सा है? कामेट उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तीसरा है बंदरपूछ। कौन सा है? बंदरपूछ। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। पहला कौन सा? नंगा पर्वत। दूसरा कामेट। तीसरा बंदरपूछ। चौथा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ये कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में है। अब बात आती है पांचवे की, ये है केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ। पहला नंगा पर्वत, दूसरा कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ के बाद नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। फिर बात आती है कौन से? त्रिशूल की। तो लास्ट है त्रिशूल। नंदा देवी में एक चीज नोट कर लीजिए, इसकी हाइट नोट कर लीजिए। कभी कभी कहीं पूछ सकता है ऐसे। नंदा देवी की हाइट तो 7817 इसकी मीटर में हाइट है, इसे याद कर लीजिएगा। अब मैंने क्या करा दिया? मैंने ग्रेट हिमालय में बताए नंगा पर्वत, कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। अब बात आती है कुछ, चलिए यहाँ पे एक बार और पढ़ लीजिए जिससे कि आप थोड़ा सा रिवीजन सा हो जाता है। नंगा पर्वत, कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। कहाँ पे हैं? ग्रेट हिमालय के। कौन से हैं? ग्रेट हिमालय के। ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएंगे, थोड़ी से बार बार रिवीजन कराने से ऐसा है। इसी क्लास में आपको याद करा दूंगा। वैसे तो ये लद्दाख में है, ये उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में ही है, ये भी उत्तराखंड में ही है, ये भी उत्तराखंड में ही है, और ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है। अब ग्रेट हिमालय के हिस्से में नेपाल आता है, तो नेपाल की कुछ पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? नेपाल के पढ़ेंगे। अब नेपाल किधर आता है? नेपाल आता है इधर। नेपाल है ये वाला, ये जो दिख रहा है ये है नेपाल का हिस्सा। अब इसमें कुछ क्या पढ़ते हैं? नेपाल में पर्वत पढ़ते हैं। अब नेपाल में कौन सा है? पहला जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। यहाँ पे है धौलागिरी। धौलागिरी, 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 धौलागिरी। चलिए सीधे सीधे लिखते हैं। पहला है धौलागिरी। धौलागिरी हिमाल। ठीक है, धौलागिरी हिमाल। दूसरा अन्नपूर्णा हिमाल। अन्नपूर्णा हिमाल। तीसरा है मनसालू। मनसालू। पहला धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और गणेश। चौथा गणेश। गणेश। पांचवा कौन सा है? पांचवा है सीसा पंगमा। सीसा पंगमा। पहला धौलागिरी,
दूसरा अन्नपूर्णा, तीसरा मनसालू, चौथा गणेश, पांचवा शीसा पंगमा, शीसा पंगमा के बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर, ठीक है। और सातवां एवरेस्ट और लोटसे, लोटसे और आगे वाला छोयू, छोयू, ठीक है। अब है, सॉरी छोयू गलत है, छोयू को कहाँ पे लिखेंगे, छोयू किससे पहले है, तो छोयू एवरेस्ट और इससे पहले है, यहाँ पे आएगा छोयू। और एवरेस्ट और लोटसे के बाद कौन सा आता है, तो एवरेस्ट और लोटसे के बाद आएगा मकालू, मकालू। उसके बाद आएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो ये याद रखने हैं, कंचनजंगा यहाँ पे है, ये समझ लीजिए कि इस क्रम से ही लगे हुए हैं और लास्ट में कंचनजंगा है। तो कौन से पढ़ाए मैंने पढ़ाया धौलागिरी हिमाल, अन्नपूर्णा हिमाल, मनसालू, गणेश, शीसापंगमा, गौरीशंकर, छोयू, मकालू और कंचनजंगा। कंचनजंगा आप बहुत सुनते हो, तो ये नेपाल में है, ठीक है। अब क्या रह गया, अब रह गया अरुणाचल प्रदेश, तो रह ही गया आपका। मैप से देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो मेन माउंटेन हैं, यानी दो पर्वत हैं खासकर, वैसे तो हैं और भी, अगर ग्रेट हिमालय के हिस्से की पर्वत की बात करें तो दो हैं अरुणाचल प्रदेश में। वो है, पहला है यहाँ पे कामेट, सॉरी कांगटो, और दूसरा है यहाँ पे, कौन सा है, वो है नामचा बारवा, नामचा बारवा। तो ग्रेट हिमालय के दो पर्वत कहाँ पे हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश में, एक कांगटो है, एक नामचा बारवा है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको एक बात बता दूं, इंग्लिश पढ़नी है, आप इंग्लिश पढ़ने के इच्छुक हैं तो एक चैनल है मनिया क्लासेस करके, मैनिया क्लासेस करके, तो वहाँ पे आप इंग्लिश की क्लास ले सकते हैं, वो भी मैं ही करा रहा हूँ। और आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, जो मैंने बीपीपीटी से पढ़ाया है उसे चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम में सर्च करना एग्जाम वॉरियर, वॉरियर, तो आपको यही चैनल का लोगो मिलेगा, उसमें उस पर क्लिक कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी। और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है आपकी, तो कमेंट में अवश्य बताएं। मेरी इंस्टा आईडी आप इस पे फॉलो, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहीं